आपके गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज रहे हैं जी। आपने उनसे दीक्षा ली जी। कैसा अनुभव रहा आपका? अनाथ को सनाथ की स्थिति अगर प्राप्त हो जाए, ये जीव अनंत जन्मों से अनाथ ही है, उसको सनाथ गुरु बनाते हैं। कोई योग्यता नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई गुण नहीं, हाथ आपने दे दिया, पकड़ करके गोविंद के पास पहुंचा दिए। कभी कभी होता है कि आप बहुत बड़े व्यक्तित्व से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनके पास जो रहता है उससे आपका संबंध हो जाए तो सहज आपकी मैत्री उनसे हो जाती है। भगवान तक पहुंचने की कोई भी गुणधर्म हमारे अंदर नहीं, न पुरुषार्थ है, लेकिन यदि गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो हाथ पकड़ करके अपने संबंध से ये मेरा है ये कहकर पहुंचा देते हैं। मेरा जीवन, सबका जीवन पहले निरस ही रहता है। रस तभी आता है जब गुरुदेव डालते हैं अपनी करुणा का, अपनी कृपा का। अगर उनकी वाणी का ठीक ठीक यदि हम अनुकरण करते हैं तो जीवन रंगीन हो जाता है। और आज करोड़ों लाखों लोग उनको सुनते मानते हैं, कर रहे हैं। रंग संसार का कभी नहीं होता है, रंग वास्तविक तो भगवान का ही चढ़ता है, और वो चढ़ाने का काम गुरु करते हैं। और जिसको चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं है। संसार के रंग फीके पड़ जाते हैं, लेकिन गुरुदेव जो रंग पहनाते हैं, डालते हैं, वो फीका नहीं पड़ता। अब देखिए, जिसके ऊपर एक बार चढ़ रहा है उतर नहीं रहा। उनके जब भी हम उनको सुनते हैं या देखते हैं सोशल मीडिया पे, न जाने क्यों वहीं ठहर जाती है वो चीज़। बात ये है ना कि जो बात हम करते हैं वो बात केवल बात ही तो नहीं है। गुरुदेव जो बात करते हैं वो मात्र बात नहीं, वो जीवन से उतरी हुई बात है। इसलिए जब वो कहते हैं सत्य बोलो, तो ऐसा लगता है सत्य स्वयं प्रकट होकर बोल रहा है। जब वो कहते हैं धर्म पर चलो, तो लगता है धर्म ऐसा ही दिखता है। जब वो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जब वो सद आचरण की बात करते हैं, जब वो प्रिया प्रियतम की बात करते हैं, कोई भी विषय जब वो बोलते हैं तो लगता है ये विषय ही साक्षात मुझे संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए बात उन्होंने कोई कठिन नहीं करी, सरल सी सरल बात आपके हृदय में चुभ रही है सीधे, क्योंकि उनकी व्यवहार से उतरी है। बात तभी आपको लगेगी मेरी जब मेरे व्यवहार से उतरी हुई हो, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें अपने जीवन में उतारी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप रिलेट करते हैं, नहीं तो वो बात तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, टपरी पर चाय पीता हुआ व्यक्ति भी धर्म की परिभाषा बोल रहा होता है, लेकिन नहीं लगती। बात तब लगती है जब जीवन से उतरी हो, व्यवहार से उतरी हो, जीते हो आप। ज्यादातर खासकर मेजर ऑफ जो लोग हैं, उन्होंने सबने उनको सोशल मीडिया पे देखा है। आपका कहीं ना कहीं काफी समय उनके साथ बीता भी होगा। क्या अनुभव रहता है? सिर्फ उसकी बात नहीं पूछना चाहूँगा आपसे, जो कैमरे पे हम लोगों को दिखता है, जो वो अपनी इतनी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें अपने, मतलब आप ये बोल सकते हो अगर किन्हीं के गुरु नहीं है, उन्होंने अगर प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु बना लिया तो पार लग जाएगा उनका जीवन। आपने उनके साथ समय भी बिताया, जो शायद किस्मत वाले लोगों को मिलता है कि उनके साथ बैठ के बात करने को मिले, या उनके साथ आपने तो बेसिकली उनसे दीक्षा पाई है। क्या ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदली उनके आने से? आपको यदि ये अनुभव करना है कि भगवान यदि प्रकट हो जाए आपके साथ सामने, तो आपको कैसा लगेगा, तो जाके 2 बजे खड़े हो जाना वृंदावन की उस गलियों में। जब वो 10 सेकंड के लिए आपके पास से गुजरेंगे, आप वही अनुभव कर रहे होंगे कि खुद स्वयं भगवान। मैं बात कह रहा हूँ कि आपको वैसी फील, वही अनुभवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, गुरु गोविंद अलग अलग नहीं होते, वो साक्षात श्री जी ही हैं। श्री जी ने स्वयं वह स्वरूप धारण करके, हम वो जीव जो उस रस से अधिकारी नहीं है, जो जिस रस की चर्चा गुरुदेव कर रहे हैं, उस तक पहुंचने की जन्म जन्मांतर तक की कोई योग्यता नहीं प्रकट हो सकती है। वो केवल कृपा पूर्वक छलक करके हम कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीवों के कृपा पूर्वक वो रस प्रदान कर रहे हैं। इसलिए लूट लीजिए, ये स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम समय है कि उनका दर्शन वाणी लाभ हमको मिल रहा है। ये समय चूकना नहीं चाहिए। क्या पता सूरदास जी के समय लोग चूक गए हों, मीराबाई जी के समय लोग चूक गए हों, रैदास जी के समय लोग चूक गए हों, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूं, अभी मत चूकिए। बहुत सही बात बोली आपने, और ये हो सकता है आने वाले 200-300 साल बाद लोगों को एहसास होगा। बाद में तो होता ही है, बाद में हर महापुरुष के बाद समय तो यार हमारे, लेकिन अभी नहीं चूकना है। उनके वाणी का इतना प्रभाव है कि अभी अगर आप सुनते हैं, तत्क्षण जीवन में धारण करने की वो अपने आप सामर्थ्य आ जाता है। अगर आप चल पड़े तो जीवन बदल जाएगा। बड़े से बड़ा श्रेष्ठ कार्य आप उनके बल से कर पाएंगे। एक एक बारीकी से जीवन की दिशा दशा कैसे बदली जा सकती है, वो आप प्राप्त कर पा रहे हैं। विज्ञान का ठीक से उपयोग हो रहा है,
जहाँ आप उटपटांग की चीज़ों की ओर बढ़ रहे थे, अब सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा पूरा लाभ लीजिए, सबकी बात, सब लाभ लीजिए, फिर ये अवसर पता नहीं मिले ना मिले। कीर्तन और सत्संग का सही मतलब क्या होता है? मूर्तिमान स्वरूप गुरुदेव दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। कीर्तन सत्संग वही है जो हर विधा से भगवान के करीब हमको ले आता है।